हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सार्थक चौहान, सेक्सोलॉजिस्ट एंड सेक्स एजुकेटर, जो अपनी वीडियोस के माध्यम से पहुंचाता है आप तक सेफ सेक्स एजुकेशन। मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं एक यंग सेक्सोलॉजिस्ट और अपने यंग साथियों के लिए, यानी कि जो नवयुवक मेरे साथी हैं, उनके लिए सेफ सेक्स एजुकेशन उन तक पहुंचाता हूं ताकि वो किसी भी परेशानी में ना पड़े। तो इसलिए जो भी मेरे नए साथी हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे साथियों, आज जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का जो टॉपिक है बेहद मज़ेदार है कि इस सेक्स को क्या नाम दूं। वीडियो अंत तक देखना मत भूलना, क्योंकि मैं 2 केस स्टडीज़ आपके सामने रखूंगा, और वो ऐसी केस स्टडीज़ हैं मेरे प्यारे साथियों कि आप बहुत कुछ सीखेंगे उससे, और आप कहीं ना कहीं हो सकता है उससे टच भी करें, कहीं ना कहीं आपका जो सेक्सुअल पार्टनर है वो टच कर सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलना। मेरे प्यारे साथियों, अभी हाल ही में हमारे पास 2 ऐसे केसेस आए हैं जिन्होंने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि सच में ऐसे लोग आज भी हैं जो सेफ सेक्स एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की केस स्टडी। मेरे प्यारे साथियों, केस नंबर पहला, एक मेल पेशेंट जिसकी उम्र लगभग 26 है, यानी 26 साल का वो मेल पेशेंट, वह अपनी गर्लफ्रेंड से सेक्स ना मिल पाने के कारण एक दूसरी सेक्सुअल पार्टनर के साथ सेक्स करता है, जो कि कई और लोगों के साथ भी सेक्स कर चुकी है, लाइक ए प्रोस्टिट्यूट। लेकिन इस मेल पेशेंट ने सेक्स करने की अपनी तीव्र इच्छा के आगे कंडोम का प्रयोग करना उचित नहीं समझा, जबकि गवर्नमेंट कह रही है कि प्लीज़ यूज़ कंडोम, क्योंकि जनसंख्या भी इतनी बढ़ चुकी है। और मेरे प्यारे साथियों, कंडोम से जो है आपको बहुत ज़्यादा सेफ सेक्स करने की फीलिंग भी आती है, और दूसरा आप सेफ सेक्स तो करते ही हैं, और इससे बीमारी लगने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मेरे प्यारे साथियों, अपनी उसने तीव्र इच्छा के आगे कंडोम का प्रयोग करना उचित नहीं समझा और बिना किसी सेफ्टी के सेक्स किया। लेकिन जब सेक्स पूरा हुआ उसके बाद उसे अपने पेनिस में थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आई, यानी कि ईचिंग टाइप की, जिस कारण उसने सीधे हमसे संपर्क किया। अच्छी बात ये रही कि इन्फेक्शन पहली बात तो ज़्यादा नहीं हुआ था, और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात थी कि उसने अपनी फीमेल पार्टनर से भी ये कंफर्म कर लिया था कि कहीं उसको कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये तो थी एक नॉर्मल प्रॉब्लम। अब अच्छी बात यह थी कि इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन कंडोम यूज़ नहीं करने के कारण फीमेल की समस्या मेल को हो सकती थी। इसलिए जब भी किसी दूसरे सेक्सुअल पार्टनर के साथ आप सेक्स करने के लिए जाते हैं, यानी सेफ सेक्स करते हैं, तब कंडोम का प्रयोग जरूर करें। और अगर आप कंडोम का प्रयोग नहीं करते हैं तो परिणाम बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं, और कई बार ऐसी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं कि जिसको आपने सोचा भी नहीं था, लाइक HIV, गोनोरिया और बहुत सारे ऐसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ जो आपको हो सकते हैं। तो अभी या कभी भी जब भी आप किसी ऐसी सेक्सुअल पार्टनर के साथ सेक्स कर रहे हैं जो कई और लोगों के साथ सेक्स कर चुकी है, या कोई ऐसी फीमेल है आपके संपर्क में जिसको आप अपनी लाइक ए प्रोस्टिट्यूट यूज़ करते हैं, उसको पैसे देते हैं और उसके साथ सेक्स करते हैं, तो कहीं ना कहीं कंडोम का प्रयोग जरूर करें। और क्योंकि सेफ सेक्स एजुकेशन बहुत ज़्यादा है ज़रूरी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, दूसरा केस स्टडी मैं आपको सुनाता हूं। एक मेल पेशेंट जिसकी उम्र है लगभग 44 साल, ये भी मेल पेशेंट है, शादी को हो चुके हैं लगभग 14 साल, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से वाइफ ने बड़े होते बच्चों का हवाला देते हुए कहा कि अब सेक्स करने की उम्र नहीं है, इसलिए अब साल में हम कभी कभार ही सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया करेंगे। अचानक से हुए इस बदलाव के कारण मेल पेशेंट हड़बड़ा गया, और क्योंकि उसको लग रहा था कि भाई पता नहीं ऐसा क्यों कर दिया इसने, क्योंकि महिलाएं, अक्सर भारतीय महिलाएं ऐसा करती हैं, और पुरुषों की जो है वो फीलिंग्स को इतना ज़्यादा केयर नहीं करती हैं, उसकी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं, केवल अपने बारे में ज़्यादातर सोचती हैं। तो इसका, इन फीलिंग्स का जो सबसे ज़्यादा जो सफ़र करना पड़ता है, इन फीलिंग्स पर जो सबसे ज़्यादा बेकार फील आती है वो एक मेल को आती है। अचानक से हुए इस बदलाव से मेल पेशेंट अचंभित थे, क्योंकि अभी उनकी उम्र महज 35 साल की ही थी। लेकिन ये बात है जब उनकी फीमेल पार्टनर ने ये बात बोली थी, लेकिन उन्होंने अपनी वाइफ से सेक्सुअल एक्टिविटी में साथ न देने के कारण से एक अलग जगह जो है संबंध, यानी कि सेक्सुअल रिलेशनशिप स्थापित कर लिए। एक अलग जगह वो जाना शुरू कर दिया उन्होंने, और सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लिए, और अपनी सेक्सुअल इच्छाएं पूरी करनी शुरू कर दी। ऐसा करते करते लगभग उन्हें 6 से 7 साल हो गए। यानी कि आप देखिए, जिसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोल देते हैं, ये वो वाला केस था।
मेरे प्यारे साथियों, अगर मेल को घर में ही एक अच्छा सेक्स मिलेगा या एक फीमेल को अपने घर में ही अच्छा सेक्स मिलेगा तो वो बाहर क्यों जाएगी। और मेट्रो सिटीज़ में कई केसेस मेरे पास ऐसे आते हैं कि मेल को फीमेल के बारे में पता होता है, लेकिन वो अपनी प्रॉब्लम के अनुसार, क्योंकि वो अपनी वाइफ को टाइम पर सेक्सुअल डोज नहीं दे पाते, तो उस कारण से क्या होता है कि उनकी वाइफ जो है कहीं और अगर रिलेशन बना लेती है, सेक्सुअल रिलेशनशिप, और उन्हें उस मर्द को या उस मेल को पता भी चल जाए तो वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भारत के कानून महिलाओं की ज़्यादा सुनते हैं, पुरुषों की कम सुनते हैं। ये तो बिल्कुल सत्य बात है। तो लगभग ऐसा करते करते उस पेशेंट को 6 से 7 साल हो गए, लेकिन एक दिन अचानक से उनकी पत्नी को इस बात का पता चल गया, और इस वजह का भी कि उनसे सेक्स ना मिल पाने के कारण उनके हस्बैंड को कहीं और जाना पड़ा सेक्स करने के लिए। अब आप ही बताइए कि यदि उन लोगों को सेफ सेक्स एजुकेशन मिली होती, यानी कि उस फीमेल को या मेल को सेफ सेक्स एजुकेशन मिली होती, तो क्या वो ऐसा करते? मुझे तो नहीं लगता ऐसा करते, क्योंकि एक मेल को पता होना चाहिए कि सेक्सुअल रिलेशनशिप की बाउंड्रीज कहां तक जाती हैं, एक शादी का जो पवित्र बंधन है उसको किस तरीके से रन करना है, उसे किस तरीके से चलाना है। ऐसा नहीं है कि अपनी सेक्सुअल डिजायर को काबू ना कर सकें। मेरे प्यारे साथियों, मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं कि सेफ सेक्स एजुकेशन केवल इसलिए नहीं है कि सेक्स आप किस तरीके से करते हैं, आप सेक्स को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे प्यारे साथियों, आपने कई वीडियोस में देखा होगा, लोग कहते हैं ब्रह्मचारी बन जाओ, ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो, ढिमाका कर लो। अरे मेरे प्यारे साथियों, सबसे बड़ी बात तो आप ये बताओ, ब्रह्मचारी का अर्थ केवल यह नहीं है कि आप अपने वीर्य का वेग रोक लें। ब्रह्मचारी वह भी है जो गृहस्थ में रह करके अच्छे समय पर अच्छा सेक्स करता है। तो आपको वीडियोस कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट जरूर करें, अपनी जो है राय जरूर दें, और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं ये भी ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।